अभी कुछ समय पहले एक ऐसी खबर आई कि हम लोग खुशियां मना रहे थे, दीपावली की बधाइयां मिल रही थी एक दूसरे से। लेकिन एक खबर ऐसी आती है जिस खबर ने मुझे पर्सनली, कई ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जिनको झकझोर के रख दिया है। देवेंद्र सिंह राणा जी का निधन हो गया है। बीजेपी के एक बड़े नेता थे, एमएलए बने थे, अभी अभी विधायक बने थे नगरोटा से, और एक स्टालवर्ट स्टालवर्ट लीडर हैं ये थे देवेंद्र सिंह राणा। उनका निधन हो गया है। ये बहुत खबर झकझोर देने वाली है। इस खबर ने मतलब समझ नहीं आ रहा है, मैं लाइव तो कर रहा हूँ मुझे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कई जगह से मुझे कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन कॉल्स आई कि ऐसे बात हुई है भाई साहब, क्या सच है? हालांकि पहले मुझे भी इस चीज़ का विश्वास नहीं हुआ। कई बार होता है कि लोग अपने से भी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाते हैं, लोग अपने से बोलते हैं, लेकिन जब कंफर्म्ड हुआ, कई उन्हीं के कुछ सहयोगी साथी जो हैं पॉलिटिशियंस, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी इस तरह से उनका ये खबर जो है ये सच है। लेकिन इस खबर से एक बात ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर ने एक बड़ा कद्दावर नेता, एक ऐसी शख्सियत खो दी है जो हमेशा अपनी आवाम के लिए तत्पर रहते थे, जो हमेशा अपने लोगों के लिए आगे रहते थे। कभी भी उनके घर में जाओ आप, देवेंद्र सिंह राणा हमेशा अपनी चेयर लगा के अपने आवाम के बीच बैठे रहते थे। एक लंबे अरसे से वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में थे और कई बड़े ओहदों पर, जैसे वो उमर अब्दुल्ला साहब के पहले करीबी थे, फिर बीजेपी के में आए। वहाँ पर भी उनका मकसद एक ही रहता था, अपने लोगों की सेवा करना, अपने लोगों के लिए, मतलब अपने लोगों के लिए आगे आना, उनके लिए अफसरों से भी भिड़ जाना कि नहीं ये मेरा वर्कर है, ये मेरा कार्यकर्ता है, ये यूथ मेरे कार्यकर्ता हैं, या ये यूथ मेरे जम्मू के हैं, इनका काम होना चाहिए। मतलब हमने उस शख्सियत को हमने बड़े करीब से देखा है। लेकिन आज एक युग का जो अंत हुआ है, इसने सब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्तब्ध कर दिया है। मतलब एक तरह से शॉक्ड हैं सब। मैं अभी अपने सीनियर जो मेरे सर हैं ललित जी खजूरिया साहब, मैं उनसे बात कर रहा था, वो राणा साहब के घर के बाहर हैं। लेकिन मैं उनसे कह रहा था कि आप रिपोर्टिंग करिए, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो वहाँ से रिपोर्टिंग करें, क्योंकि एक इस तरह की खबर अचानक आ जाती है जिस खबर ने सबको झकझोर के रख दिया है, जिस खबर ने कोई, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है, कि अनटाइमली जो हुआ है ये इतना अनफॉर्चुनेट हुआ है, कोई समझ जो बिल्कुल है नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा नुकसान है। एक ऐसा कद्दावर नेता जो हमेशा आवाम के लिए बात करता था, जो कार्यकर्ता के लिए बात करता था, जो यूथ के लिए बात करता था, वो खुद आगे बढ़कर बोलते थे कि मैं जो हूँ, मैं खुद सरकार से बात करूंगा, मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा, जम्मू के लिए मैं लड़ूंगा। जम्मू ने एक बड़ा ऐसा कद्दावर नेता खो दिया है, शायद ही कि इस शख्सियत की कोई भरपाई कर पाएगा। आपको बताएं कि जो हमारे पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि उसमें उनकी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वहीं पर उनका निधन जो है वो हुआ है दिल्ली में। लेकिन अब ये फिलहाल अभी इस तरह ज़्यादा कुछ अभी जानकारी तो नहीं आ रही है, लेकिन इतना ज़रूर है, सभी ने इस पर दुख जाहिर किया है। महबूबा मुफ्ती से लेके और भी कई बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने जो है उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने इस खबर को बड़ा दुखद बताया है। इस निधन पर उन्होंने अपनी जो है दुख जाहिर किया है। हालांकि मुझे भी अभी थोड़ा सा लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा शख्स, जिस शख्स को हमने बड़ा करीबी से देखा हो, बड़ा उसकी काम करने का तरीका जाना हो। जब चुनाव थे तो हम गए थे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जब चुनाव प्रचार चल रहा था नगरोटा में, तो लोग वहाँ पर कुछ बुजुर्ग हमें मिले, तो वो कह रहे थे कि एक ये वो नेता है जो
भले ही वो अभी विधायक हो ना हो, लेकिन वो हमारे बीच ज़रूर आएगा। 10 दिन के बाद आएगा, 5 दिन के बाद आएगा, हमारे पास बैठेगा, हमसे हमारी मुश्किलें, हमारी मुसीबतें पूछेगा, उनका हल ढूंढेगा। ये वो शख्स था। और देवेंद्र राणा जो हैं वो हमेशा सभी उनको याद करेंगे, क्योंकि उनकी शख्सियत ही ऐसी थी। जम्मू के लिए आवाज़ उठाते थे, जम्मू के लिए ही उन्होंने अपनी उस पार्टी को छोड़ा, जम्मू के लिए उन्होंने कहा कि अब जम्मू से जो चलेगा जम्मू से चलेगा, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि अब मेरा जो है सब कुछ जम्मू के लिए, मेरा सब कुछ है। जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने जो जो चीज़ें सोची थी कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर चले, हर बात पर देवेंद्र राणा का नाम आता था। हर एक, अगर उस इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करें उसमें भी देवेंद्र राणा का नाम आता था। बड़े जो कदावर नेताओं की बात करें तो उसमें भी उनका नाम आता था। लेकिन आज जो ये दुखों का पहाड़ उनके परिवार पर टूटा है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हालांकि जम्मू संवाद, हम खुद, मैं पर्सनली उनके परिवार से जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे, हिम्मत दे कि ये जो इर्रिपेरेबल लॉस है, ये इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। देवेंद्र राणा जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास आप रात को 11 बजे जाओ, रात को 2 बजे भी जाओगे तो वो फ़ोन उठाएंगे, वो आपका काम करवाते थे। ये मैं पर्सनली उनको इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने 2 साल में काफ़ी कवरेज करी है देवेंद्र राणा को लेकर। कई बार मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमा हूँ, तो ये चीज़ें मुझे बताते हुए समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, या मैं अभी भी मैं शौक में हूँ। चूँकि मैं कठुआ था तो मुझे जब पता लगा तो मैं पहले तो आधा घंटा समझ ही नहीं आया कि क्या ये खबर सच है, कि भगवान करे कि ये खबर झूठी निकले। मतलब इस तरह से मैंने कई नेताओं से बात की, बीजेपी के ही कई बड़े बड़े नेताओं से बात हुई, कई और उन राणा जी के जो करीबी थे उनसे बात हुई। फिर इसके बाद एक जब पोस्ट शुरू हो गए, फिर थोड़ा सा लगा हाँ जी ये सच ही। अब इस, हालांकि ये बड़ा दुखद है इसको मानना, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अनटाइमली जो उनका निधन हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी। और देवेंद्र सिंह राणा के परिवार जो हैं उनको भगवान हिम्मत दे इस दुख को सहने की, ये एक इर्रिपेरेबल लॉस जो है उसे सहने की क्षमता दे, हिम्मत दे। और हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। लेकिन जम्मू के लिए एक आज युग का अंत हुआ है, एक एरा जो है उसके लिए जो कहा जाता है कि एंड ऑफ एन एरा जो है, मतलब वो आज हुआ है। ये मानना हम सभी मानते हैं, सभी समझते हैं कि वो क्या लीडर थे, वो क्या एक शख्सियत थे। उनके घर पर, मैंने अभी ललित जी से मैं बात कर रहा था तो बता रहे थे कि कई उनके पुराने साथी जो हैं, जो अभी विधायक बने हैं, वो भी उनके घर पहुंचे हैं। और कश्मीर से देखिए, कश्मीर के कई नेताओं ने उनके लिए पोस्ट किया। महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट किया कि इस तरह की सडन जो डिमाइस, उनकी जो डेथ हुई है, मैं बहुत गहरे सदमे में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है। कश्मीर से कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने राणा साहब के साथ पुराने समय से काम किया, जो उनको समझते हैं, जानते हैं, उन्होंने ट्वीट किए हैं, एक्स पर पोस्ट किए हैं। तो ये एक बड़ी दुखद खबर है। आज का दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बुरा दिन इसे माना जाएगा। एक बहुत दुखद जो आज ये खबर आई, कहाँ तो कुछ घंटे पहले हम भी मतलब खुशी मना रहे थे, दीपावली थी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही थी सुबह से। लेकिन इस बीच इस तरह की खबर आना, इस खबर ने टोटली अंदर से मतलब झकझोर दिया है। इस खबर ने पूरा तोड़ दिया है कि आखिर ये हुआ क्या है। फिलहाल अब कल उनके घर में उस क्या मंजर होगा वो हम सब समझ सकते हैं। पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति है, जम्मू के लिए कितनी बड़ी क्षति है। जो उनके करीबी जो जूनियर थे या जो उनके साथ उनसे समझते थे राजनीतिक के लिहाज से या फिर बिजनेस के लिहाज से, कई कर्मचारियों को उन्होंने, कई लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। देवेंद्र राणा ने कई लोगों को रोजगार दिया हुआ था। वो एक इस तरह की शख्सियत थी। लेकिन आज जो खबर आई है, इस खबर ने सबको झकझोर दिया है। आज सब एक तरह से मातम पसर गया है कि आखिर ये खबर, ये मनहूस खबर कहाँ से आ गई, ये क्या हुआ है।